राधे राधे दोस्तों। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने चैनल माय सिर्फ साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, वैशाख मास भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। इस मास में किया जाने वाला स्नान, दान, व्रत, मंत्र जाप और जो भी हम पुण्य आदि करते हैं, उन सब का हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन हम व्रत रखेंगे। दोस्तों, एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है और वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक। इस समय में पूजा व दान आदि करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत में आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। फिर गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को रोली कुमकुम से तिलक करें व लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद ऋतु फल व मिठाई का भोग लगाएं और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत में एकादशी की कथा सुनने का बहुत महत्व है, तो इसके बाद आप कथा का पाठ करें या फिर सुने। तो चलिए अब मैं आपको एकादशी में वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि व महात्म्य के बारे में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा को पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्होंने दुखी उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था।
भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण हुई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा मांधाता के कष्टों को दूर किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते व हुंकारा भरते सबके कष्ट दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना और सबको मोक्ष प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।